आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में हर टीम ट्राई करती है अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए और उस ट्रॉफी को जीतने के लिए, चाहे मैं बात करूं सीएसके की, एमआई की, आरसीबी की या फिर रिसेंटली पंजाब किंग्स की। ये सभी टीम्स आईपीएल में या तो लगातार सीजन्स में अपना डोमिनेशन दिखा चुकी है या फिर ऑलरेडी दिखा रही है। लेकिन इन सभी टीम्स में जो सबसे अलग टीम है वो है मुंबई इंडियंस, क्योंकि जो उन्होंने 2013 से लेकर 2020 तक किया वो नेक्स्ट लेवल था। 8 साल में 5 आईपीएल ट्रॉफीज, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। ऑल्दो इनकी टीम ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग थी विद बोथ इंडियन एंड फॉरेन प्लेयर्स, लेकिन इस टीम को जो इंडियन कोर था वो बहुत खतरनाक था, जिसमें रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर शामिल थे, जिन्होंने सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए नहीं बल्कि इंडियन टीम के लिए भी काफी कुछ किया है। लेकिन इन तीनों प्लेयर्स का जो ट्रियो है वो आईपीएल के वन ऑफ द बेस्ट ट्रियोस में आता है, जिन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मुंबई इंडियंस को 5 ट्रॉफी जितवाने का 2013 से 2020 तक, जहां रोहित शर्मा बैटिंग और कैप्टनसी से अपना बेस्ट दे रहे थे, हार्दिक पांड्या ऑलराउंड परफॉर्मेंस से, और वहीं जसप्रीत बुमराह अपने पेस अटैक से। इसलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीएल के सबसे क्लच ट्रियो की, रोहित, हार्दिक और जसप्रीत बुमराह। अब इस ट्रियो में सबसे पहला नाम आ जाता है रोहित शर्मा का, जो कि मुंबई इंडियंस के फॉर्मर कैप्टन भी है और साथ में आईपीएल के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन भी। एंड इनका इंपैक्ट बताते बताते मुंबई इंडियंस के फैन थकते तक नहीं है। रोहित शर्मा आईपीएल में पहली बार 2008 में दिखे थे, तब उन्होंने डेक्कन चार्जर्स के साथ डेब्यू किया था। उन्हें एक यंग प्रोडिजी के रूप में देखा जाता था और रोहित शर्मा इस बात को अपनी परफॉर्मेंस से साबित भी करते रहते थे। 2009 में उन्होंने पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती जब वो डेक्कन चार्जर्स का पार्ट थे, एंड इवन उस साल उनका डीसी को जितवाने में एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन था। उस समय रोहित शर्मा एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खेला करते थे और पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते थे। 2010 तक डेक्कन चार्जर्स में रहने के बाद टाइम आता है न्यू फ्रेंचाइज में मूव करने का। 2011 के आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस इनके पीछे पड़ जाती है और लगभग 9.2 करोड़ के प्राइस में उनको अपनी टीम में शामिल करती है। एंड इस डिसीजन के बाद कई फ्रेंचाइजेस ने सरकास्टिक टोन में मुंबई के इस डिसीजन का काफी मजाक उड़ाया था, मगर किसे पता था कि यही रोहित शर्मा, जिनके अराउंड लोग तब ये बातें कर रहे थे, वो आगे चलकर मुंबई के साथ इतिहास रचने वाले थे। 2013 में रिकी पॉन्टिंग ने खराब फॉर्म के चलते अपने आप को कैप्टनसी के रोल से हटा दिया था और अब कैप्टनसी की जिम्मेदारी मिलती है रोहित शर्मा को। मगर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो किसी ने भी नहीं सोचा था। अपने कैप्टनसी डेब्यू सीजन में ही मुंबई को वो पहली ट्रॉफी जितवा देते हैं। सब लोग शॉक थे, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग जैसा सबसे सक्सेसफुल इंटरनेशनल कैप्टन वो काम नहीं कर पाया था जो कि एक न्यू यंगस्टर ने कर दिया था। और इस पॉइंट से कहानी बस शुरू हुई थी और ये था एक नए एरा की स्टार्ट। वो एरा जहां रोहित के अंडर मुंबई इंडियंस सबको डोमिनेट करने वाली थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने ट्रॉफीज की लाइन लगा दी। 2013 के बाद 2015, 2017, 2019 और 2020 में इन्होंने मुंबई इंडियंस को अपनी कैप्टनसी के अंडर ट्रॉफीज जितवाई। एंड 2019 तक तो अपोजिशन टीम के फैंस ऑड ईयर में ट्रॉफी जीतने का सवाल ही नहीं करते थे। शर्मा जी का बेटा सिर्फ 8 साल में ट्रॉफी लाता है, 15, 17, 19। और फिर 2020 में इन्होंने एक इवन ईयर में ट्रॉफी जीतकर अपने डोमिनेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए। इन 8 सालों में मुंबई इंडियंस की टीम 5 बार फाइनल में गई थी और 5 के 5 जीते थे, और इसका मेन रीजन कैप्टन रोहित शर्मा। 2023 में भी रोहित शर्मा का मैजिक दिखा और मुंबई इंडियंस उस सीजन में एक वीक बॉलिंग अटैक के साथ भी प्लेऑफ्स में पहुंच गई थी। रोहित की कैप्टनसी में बात यह रही कि वो काफी ज्यादा अप्रोचेबल है, वो यंगस्टर्स के साथ काफी फ्रैंक और कैजुअल बिहेव करते हैं, बट उनकी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखते हैं। एंड इसी वजह से यंग प्लेयर्स को काफी कॉन्फिडेंस मिलता है, जिससे वो आगे जाकर परफॉर्म कर पाए। एंड इसीलिए शायद मुंबई इंडियंस को एक टाइम पे इंडिया का टैलेंट फैक्ट्री भी कहा जाता था। ऑफ कोर्स वो तो उनकी स्काउट टीम की बात हो गई, लेकिन रोहित शर्मा इन यंग गन्स को सही से यूज करना जानते थे। पर इनकी स्ट्रेंथ सिर्फ इनकी कैप्टनसी नहीं थी, उनकी बैटिंग एबिलिटी भी उन्हें अमेजिंग बनाती है। रोहित पहले एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के रूप में जाने जाते थे, पर बाद में जब वो इंडिया के लिए रेगुलर ओपनिंग करने लग गए, तब से वो आईपीएल में भी ओपनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। रोहित शर्मा इस लीग के सबसे पावरफुल 6 हिटर्स में से एक माने जाते हैं। इनकी टेक्निक भी काफी सॉलिड रही है। जहां आईपीएल के इनिशियल डेज में उन्हें एक प्रॉमिसिंग प्रोडिजी देखा जाता था, वहां वो अब आईपीएल के लेजेंड बन चुके हैं। आईपीएल में एज ऑफ नाउ इनके नाम 7000 से ज्यादा रन्स हैं, जिसमें 2 100s और 48 टाइम्स हाफ सेंचुरीज भी शामिल है। और इसके अलावा भी इनके नाम कई आईपीएल रिकॉर्ड्स हैं। उन रिकॉर्ड्स में शामिल है ये सब: सबसे ज्यादा 6 हिट बाय एन इंडियन। ओवरऑल 6 हिटिंग में रोहित शर्मा क्रिस गेल के पीछे आते हैं नंबर 2 पोजीशन पर, और मुंबई इंडियंस के लिए भी ये हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं और ओवरऑल आईपीएल के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर भी है। अगर ये रिकॉर्ड इनका इंपैक्ट नहीं बताते तो आखिर क्या ही चीज बता पाएगी। पर रोहित शर्मा की कैप्टनसी लेगेसी सिर्फ ट्रॉफीज और रिकॉर्ड्स तक लिमिटेड नहीं है। इन्होंने अपनी कैप्टनसी के अंडर कई यंग इंडियन सुपरस्टार्स को ग्रूम किया है, जिनमें आते हैं वो दोनों नाम जो आगे हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसके बिना मुंबई इंडियंस का डोमिनेंस शायद कभी पूरा ही नहीं हो पाता, जसप्रीत बुमराह। मुंबई इंडियंस के लिए इनका कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा रहा है कि उन्हें मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा चीट कोड भी माना जाता है। जसप्रीत बुमराह आईपीएल में सबसे पहली बार 2013 के सीजन में दिखे थे। उन्हें जॉन राइट ने डोमेस्टिक क्रिकेट में स्पॉट किया था। आईपीएल ऑक्शन में मुंबई इंडियंस ने उन्हें फिर सक्सेसफुली अपनी टीम में शामिल कर लिया था एट द प्राइस ऑफ 1.2 करोड़ रुपीस।
सीरीज। अपने डेब्यू मैच में ही उन्होंने आरसीबी के खिलाफ विराट कोहली को आउट करके सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इनिशियल ईयर्स में जसप्रीत बुमराह एक रॉ टैलेंट की तरह थे, उनके पास अनयूजुअल एक्शन और पेस थी, पर आगे चलकर वो क्या क्या करने वाले थे ये किसी ने भी नहीं सोचा था। आज मुंबई इंडियंस को ज्वाइन करने के बाद उन्हें वो एक्सपोजर मिला जिसकी उन्हें नीड थी। लसित मलिंगा जैसे लेजेंड के अंडर उन्हें ग्रूम किया गया, जहां उन्होंने डेथ बॉलिंग की आर्ट को और बेहतर तरीके से सीखा और साथ में यॉर्कर डालने की एबिलिटी को परफेक्ट किया। 2016 और 2017 आते आते बुमराह एक अलग ही वर्जन में दिखने लग गए थे। अब वो सिर्फ एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर नहीं रहे थे, बल्कि मलिंगा के बराबर के डेथ ओवर स्पेशलिस्ट भी बन चुके थे। जब भी मैच फंसता था तो रोहित शर्मा सिर्फ एक ही बॉलर की तरफ देखते थे, जसप्रीत बुमराह, और उनकी इस एबिलिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल है 2017 और 2019 का आईपीएल फाइनल, जहां बाकी बॉलर्स प्रेशर में रन लीक कर रहे थे और वहीं बुमराह ने अपनी टाइट स्पेल से उन हारे हुए मैचेस को भी एक एक रन की विक्ट्री में कन्वर्ट कर दिया था। बुमराह की बॉलिंग की सबसे खास बात यह थी कि वो प्रेशर में कभी भी पैनिक नहीं करते हैं। उनका माइंडसेट एक चेस प्लेयर जैसा होता है। टी20 क्रिकेट में जहां आजकल बॉलर्स बस रन बचाने का सोचते हैं एक डिफेंसिव माइंडसेट के साथ, वहीं बुमराह एक अग्रेसिव माइंडसेट के साथ सीधा विकेट्स निकालने पे ध्यान रखते हैं। उनकी पिन पॉइंट यॉर्कर्स, बाउंसर्स और लेंथ का वेरिएशन उन्हें कंप्लीटली अनप्लेएबल बना देता है, और सुपर ओवर में तो इनकी एक अलग ही मास्टरी है। फिर चाहे मैं बात करूं 2017 में गुजरात लायंस के खिलाफ या 2019 में एसआरएच के खिलाफ खेले गए मैच में, जो कि बताता है कि ये सुपर ओवर में कितने अनबिलीवेबल हो जाते हैं। जसप्रीत बुमराह स्टार्टिंग में एक रॉ अनऑर्थोडॉक्स बॉलर थे, जो कि अब आईपीएल और ऑल फॉर्मेट की लेजेंड बन चुके हैं। आईपीएल में इनके नाम लगातार कंसिस्टेंट विकेट्स है और डेथ ओवर्स में ऐसी स्टैट्स है जिन्हें देखकर बिलीव करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि इनके नाम 5 for 10 का स्पेल है, जो कि इन्होंने केकेआर के खिलाफ किया था, जो कि सुनने में अनबिलीवेबल लगता है। इवन इनकी रेपुटेशन भी ऐसी बन चुकी है कि कोई भी बैट्समैन इनके आगे ज्यादा रिस्क लेने का ट्राई ही नहीं करता, बल्कि अपने विकेट्स को बचाने का ट्राई करता है। ये सभी स्टैट्स और रिकॉर्ड्स कभी भी जसप्रीत बुमराह का इंपैक्ट बता ही नहीं सकते। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक उन्होंने 152 आईपीएल गेम्स खेला और इतने मैचेस में उन्होंने 185 विकेट्स अपने नाम किए हैं। और खास बात यह भी है कि इन्होंने इसके साथ 7.3 की इकोनॉमी को भी मेंटेन किया है। आईपीएल हिस्ट्री में सबसे बेस्ट इकोनॉमी रेट वाले बॉलर्स की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह काफी हाई नंबर पर आते हैं। उनका डॉट बॉल से प्रेशर बनाना और फिर गेम टर्निंग विकेट्स ले लेना, इसने मुंबई इंडियंस को कई डेंजरस सिचुएशन से बाहर निकाला है। एंड ये बात कहने में कोई डाउट नहीं है कि जसप्रीत बुमराह सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए नहीं, बल्कि इंडिया के भी ऑल फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स में से एक है। लाइक एज आई शुड से ऑल टाइम बेस्ट में से एक। पर रोहित और बुमराह की ये क्लच परफॉर्मेंस और लेगेसी सिर्फ अच्छी कैप्टेंसी और डेडली बॉलिंग से पूरी नहीं होती। एक प्रॉपर डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने के लिए इस इंडियन डुओ को पूरा करता है वो एक्स फैक्टर, जो कि मिडिल और एंड ओवर्स में गेम को पूरी तरीके से पलट सकता है। और इसलिए अब हम बात करेंगे इस ट्रियो के तीसरे और सबसे एक्सप्लोसिव स्टार की, हार्दिक पांड्या। वो ऑलराउंडर जिसने मुंबई इंडियंस के फिनिशिंग कोर को पूरे तरीके से बदल दिया। हार्दिक पांड्या आज की डेट में आईपीएल के सबसे डेकोरेटेड फिनिशर में से एक बन चुके हैं। इवॉल्व होते होते वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक बन चुके हैं। बैटिंग तो कमाल की करते ही है, साथ ही अब बॉलिंग भी काफी इंप्रूव कर चुके हैं। ऑफ कोर्स कीपिंग हिज इंजरी कंसर्न्स असाइड, उनका इंपैक्ट ओवरऑल काफी अच्छा रहा है। हार्दिक एक टीम में एज अ प्योर बैट्समैन या एज अ प्योर बॉलर भी खेल सकते हैं, जो कि बताता है कि इन्होंने कैसे बैटिंग और बॉलिंग दोनों को काफी अच्छे तरीके से मास्टर कर लिया है। उनकी कहानी की शुरुआत हुई थी 2015 में, जब वो पहली बार आईपीएल में दिखे थे। 2014 के आईपीएल ऑक्शन में अनसोल्ड जाने के बाद इनके ऊपर नजर पड़ी मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम की। 2015 के ऑक्शन में इन्हें 10 लाख के बेस प्राइस में मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम का पार्ट बना लिया। उन्हें तब एक फियरलेस यंगस्टर के रूप में देखा जाता था, जो कि पहली बॉल से ही अटैक करना जानते थे। अपने पहले सीजन में सीएसके के खिलाफ ये क्विक फायर मैच विनिंग नॉक खेलकर सबको अपनी पावर की झलक दिखा देते हैं। इस मैच में मुंबई इंडियंस को लास्ट के 2 ओवर्स में 30 रन चाहिए थे। पंड्या ने पवन नेगी के ओवर में 4 छक्के मार के पूरे गेम को ही खत्म कर दिया था। ये इनकी फिनिशिंग एबिलिटी की बस एक छोटी सी झलक थी, क्योंकि इसी सीजन में केकेआर के अगेंस्ट उन्होंने 61 ऑफ 31 रन की एक नॉट आउट इनिंग्स खेलकर मुंबई इंडियंस को एक हारा हुआ मैच जितवा दिया था। उस समय पर हार्दिक पांड्या एक रॉ लोअर ऑर्डर हिटर थे, जो कुछ हैंडी ओवर्स डाल सकते थे, मगर टाइम के साथ साथ उनका टैलेंट भी सबको दिखना शुरू हो गया था। शुरुआत में लोगों ने इनके एटीट्यूड और फैशन सेंस का काफी मजाक उड़ाया। कई लोगों ने बोला कि ये बंदा क्रिकेट से ज्यादा अपने स्टाइल पर ज्यादा ध्यान रखता है और इतने बड़े लेवल पर ये ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। मगर किसे पता था कि कुंफू पांड्या आगे चलकर आईपीएल हिस्ट्री के सबसे डेंजरस फिनिशर में से एक बनने वाले थे और हारे हुए मैचेस को पोजीशन की जेब से निकालने वाले थे। 2017 आते आते हार्दिक पांड्या को कायरन पोलार्ड के साथ फिनिशिंग की जिम्मेदारी मिल गई थी, मगर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ने पांड्या का इवोल्यूशन और जबरदस्त बना दिया। जब टॉप ऑर्डर कोलैप्स करता और मैच हाथ से निकलने लगता, वहां हार्दिक पांड्या आते और अकेले दम पर पूरे मैच का मोमेंटम पलट देते और यहीं से फिनिशर पांड्या का एरा शुरू हुआ, जहां मुंबई इंडियंस के लिए आखिरी 3 ओवर्स में 40 से 50 रन बटोरना एक आम बात लगने लग गई थी, ऑल बिकॉज ऑफ हार्दिक पांड्या। इसके बाद तो इन्होंने आखिरी ओवर्स में छक्कों की झड़ी लगा दी थी। 2017, 2019 और 2020 के टाइटल रन्स में इनके क्विक फायर 15 बॉल 30s हो या फिर 40s, ये सभी कंट्रीब्यूशन मुंबई इंडियंस को हमेशा एक एवरेज स्कोर से मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दे रहे थे। 2019 और 2020 में तो इनकी पावर हिटिंग अलग ही पीक पर पहुंच चुकी थी, जहां ये
रेगुलरली बॉलर्स की करियर इकोनॉमी रेट को खराब कर रहे थे बाय हिज अग्रेसिव बैटिंग। इवन रोहित शर्मा को पता लग गया था कि अगर कभी टॉप ऑर्डर फेल होगा तो हार्दिक नीचे आकर सब कुछ संभाल लेंगे, पर इनकी स्ट्रेंथ सिर्फ इनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग नहीं थी, इसके अलावा इनकी क्लच मीडियम पेस बॉलिंग भी उतनी ही क्रूशियल रही है। हार्दिक पहले बस एक पार्ट टाइमर थे, पर जब भी फ्रंट लाइन बॉलर्स फेल होते गए या फिर मिडिल ऑर्डर्स में बनी बनाई पार्टनरशिप को तोड़ना हो, ऐसे मोमेंट्स में रोहित सीधा हार्दिक के पास ही जाते थे और उन्होंने भी हमेशा गोल्डन आर्म बनकर गेम चेंजिंग विकेट्स निकाले। सो ऑल इन ऑल हार्दिक पांड्या एक फ्लैशी ऑलराउंडर्स हैं, टी20 हिस्ट्री के सबसे कंप्लीट पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स और क्लच मैच विनर्स में से एक बन चुके हैं। इनके नाम मुंबई इंडियंस की तरफ से 2000 से भी ज्यादा रन्स है और साथ में इंपॉर्टेंट विकेट्स भी इंक्लूडेड है। इवन 2022 में जब इन्होंने गुजरात टाइटंस को ज्वाइन किया तब इन्होंने अपनी कैप्टनसी की स्किल्स भी दिखाई, जहां इन्होंने गुजरात जैसी न्यू टीम को अपने पहले सीजन में ट्रॉफी जितवाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और फिर अगले ही साल 2023 में अपनी टीम को फाइनल्स तक भी लेके गए थे। रोहित, बुमराह और हार्दिक, इन तीनों ही प्लेयर्स के रोल और स्किल एबिलिटी काफी अलग रही है, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन काफी इंपैक्टफुल रहा मुंबई इंडियंस के 5 टाइम चैंपियन बनने में, जिससे कि मुंबई इंडियंस एक डोमिनेंट फोर्स बन पाई। ऑल्दो रिसेंट ईयर्स में मुंबई का काफी ज्यादा डाउनफॉल चल रहा है, आज वो काफी लो फेज से गुजर रहे हैं क्योंकि ये तीनों ही प्लेयर्स की फॉर्म ठीक नहीं लग रही, पर हिस्टोरिकली किसी टीम के पास इनसे खतरनाक इंडियन कोर कभी आया ही नहीं। जो इन 3 प्लेयर्स ने इस लीग में किया है वो शायद ही कभी कोई और इंडियन ट्रियो कर पाएगा। इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन है? कमेंट करके जरूर बताना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर मुंबई इंडियंस के रिसेंट ईयर्स के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। अगर चेन्नई सुपर किंग्स के डाउनफॉल के ऊपर वीडियो देखना है तो यहाँ पर क्लिक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।